नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सागर राय खक्कड़। दोस्तों, आज हम लोग मिश्रण करेंगे और मिश्रण से पहले मैं 3 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं। पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और औसत। इन तीनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इन्हें देख सकते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं मिश्रण की तरफ। मिश्रण में दोस्तों सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है और जिसे हम एलिगेशन कहते हैं। और यह फॉर्मूला होता है इस प्रकार। मान लिया जाए कोई 2 वस्तुएं हैं जिसका मूल्य एक वस्तु का मूल्य ए रुपये है और दूसरी वस्तु का मूल्य बी रुपये है, और इन दोनों वस्तुओं को मिला के हमने सी रुपये के हिसाब से बेच दी। तो दोस्तों पूछता है ये हमने किस अनुपात में मिलाई। हमें इनका अनुपात पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सी माइनस बी कर देंगे, अनुपात बना देंगे और इस ए में से माइनस सी कर देंगे। ये दोस्तों हमारी इन वस्तुओं की मात्रा आ जाती है, मात्रा कि हमने किस अनुपात में मिलाई होगी। दोस्तों ये हमारा एलिगेशन का रूल है। इसी के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपये 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों अनुपात पूछ लिया है। पहला दे रखा है 14.40 और दूसरा दे रखा है 11.40 और पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 12.60 रुपये के हिसाब से प्रति किलोग्राम इसका मूल्य हो जाए। तो दोस्तों बीच में रख देंगे 12.60, एलिगेशन नियम लगाएंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, 12.60 माइनस कर देंगे 11.40, अनुपात लगाएंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 14.40 माइनस हो जाएगा 12.60। दोस्तों आइए माइनस करते हैं। 0 में से ये 0 आ गई, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगा देंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा और 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचता। यह आपका बच गया 1.20। अनुपात 0 में 0, इधर से 1 हासिल ले लेंगे, 4 से 6 माइनस नहीं होगा, इधर से 1 हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14। 14 में 6 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों 1, यह आ जाएगा 1.80। दोस्तों इधर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, यह आपका आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं 120 अनुपात 180। 0 से 0 कट गई दोस्तों, यह आपका आ गया 12:18। जब 6 से इसे काटेंगे यह आएगा आपका 2:3। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। इन्हें जो मिलाया गया 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक दुकानदार को रुपये 30 प्रति किलोग्राम के चावल को रुपये 40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपये 33 प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों 2 प्रकार के चावल दे रखे हैं, एक है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी चावल पड़ जाए। तो दोस्तों 33 को बीच में रख देंगे, एलिगेशन नियम लगाएंगे। इस 33 में जब 40 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 33 माइनस के 40 अनुपात 30 माइनस के 33। दोस्तों 33 में जब 40 माइनस करेंगे, माइनस का आएगा आपका 7 अनुपात 30 में से माइनस 33 करेंगे, माइनस का आएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 7:3। तो दोस्तों किस अनुपात में मिलाएंगे, 7:3। दोस्तों यह आपका आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि रुपये 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपये 28 प्रति लीटर हो जाए। एक बात समझो दोस्तों, इसमें 2 अनुपात दे रखे हैं, 2 मात्रा दे रखी है। एक तो दूध का दे रखा है 36 लीटर और एक मध्यम का दे रखा है कि 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। पानी का इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो दोस्तों हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दूध का रख लेंगे एक तरफ 36, ये हो गया आपका दूध 36, और पानी की अगर कोई नहीं दे रखा रेट तो पानी इसका मतलब फ्री है, तो पानी को हम क्या मान लेंगे 0। और कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो दोस्तों
बीच में क्या रखेंगे 28। एलिगेशन नियम फॉलो करेंगे। 28 में 0 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 28 माइनस का 0 अनुपात 36 माइनस का 28। दोस्तों 28 में 0 गए कितना बचेगा 28 अनुपात 36 में से 28 गए कितना बचा 8। 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 7:2। जहां दोस्तों पानी दे रखा हो तो पानी की मात्रा को हम 0 मान लेते हैं। दोस्तों यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। दोस्तों अनुपात पूछ रहा है, मात्रा का अनुपात। एक तरफ है 30% एल्कोहल सांद्रता वाला और दूसरी तरफ क्या है 50% सांद्रता वाला, और कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें 35% सांद्रता मिले। दोनों को जिस अनुपात में मिला रहा है उसे उसका रखते हैं मध्यम में जो प्राप्त करने के लिए बात कर रहा। दोस्तों एलिगेशन नियम जब लगाएंगे, एलिगेशन नियम कह रहा है कि इस में से इसे माइनस करो, 35 माइनस 50 करो अनुपात 30 माइनस के 35। 35 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा माइनस का 15 अनुपात 30 माइनस 35 करेंगे कितना आया माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यह आपका बचा 15 अनुपात 5। 5 से कट जाएंगे, 5 दिया 15 और 5 एकम 5 कितना आया दोस्तों आंसर 3:1। 3:1 जो आया ये मात्रा का अनुपात आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 48 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों 48 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और ये कितनी है 60 किलोग्राम। यह 60 किलोग्राम चाय और इसमें कह रहा है कि इसमें 55 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए कि चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए। तो 52.50 को मध्यम में रख देंगे बीच में। जब एलिगेशन नियम लगाएंगे तो 52.50 में से किसे घटाएंगे 55 को अनुपात 48 में से किसको घटाएंगे 52.50 को। यहाँ पे जब 52.50 में से 55 को घटाएंगे यह आपका आएगा माइनस का 2.5 अनुपात, यह आपका आ जाएगा माइनस का 4.5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यह आपका बचेगा 2.5 अनुपात 4.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका 25:45 और 5 से काट देंगे, 5 × 25 और 5 × 45। इस प्रकार जो इनकी मात्राओं का अनुपात आया हमारे पास वो कितना आया 5:9। और जबकि कह रहा है कि जो 48 किलोग्राम वाले 48 रुपये प्रति किलोग्राम के जो चावल हैं वे 60 किलोग्राम है और उसका अनुपात हमारे पास कितना आया 5। तो दोस्तों पूछ रहा है 55 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल मिलाए गए, तो 5 तो हो गया हमारे पास 60 और 55 प्रति किलोग्राम वाले का अनुपात कितना 9। तो 9 कितना 9 निकालने के लिए 60 गुना के 9/5 इसे काट देंगे 5 से, 12 × 5 = 60, 12 बार कट जाएगा, 12 × 9 करेंगे 12 निम्मा 108। यह आपका आ गया 108 किलोग्राम। यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को ₹68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ होगा। दोस्तों अब तक के सवाल में हमने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु है, दो वस्तुओं का मूल्य दे रखा और जब हम उन्हें मिला के जो है मिला रहे हैं तो वो भी क्रय मूल्य आ रहा, लेकिन इसमें क्या क्या रखा है, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और दूसरी है 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, और जब इसे बेच रहा है तो 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से प्रति किलोग्राम के हिसाब से
उसे 10% का लाभ हो रहा, तो वो तो विक्रय मूल्य आ गया। और हमें क्या चाहिए, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य चाहिए, ये भी क्रय मूल्य है, तो हमें क्या चाहिए बीच में, क्रय मूल्य। तो दोस्तों 10% का लाभ हो रहा है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और जब 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ होगा तो कितने की बिक्री होगी, 110 की। 110 तो है 68.20। तो वस्तु का मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 निकालेंगे। 100 कितना, 68.20 गुना का 100 बटे 110। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। ये आपका आ गया 682/11। 11 से जब डिवाइड करेंगे, 11 छिका 66 और 11 दूनी 22। तो दोस्तों मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया आपके पास 62 रुपये प्रति किलोग्राम। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, जबकि दो अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा था, एक 60 और एक 65। तो दोस्तों इसे बीच में रख देंगे। जब इसे बीच में रखेंगे और एलिगेशन नियम लगाएंगे, 62 में से 65 को घटाएंगे, कितना आएगा, -3 अनुपात 60 में से 62 को घटाएंगे, कितना आएगा, -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3:2। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक दुकानदार ₹100 प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को ₹50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए। दोस्तों एक तो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन जो इसने कह दिया, मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा है 96, मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा है 96, लेकिन हमें क्या निकालना है, मिश्रण का क्रय मूल्य। और मिश्रण का विक्रय मूल्य को जब 96 में बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का। मान लिया जाए दोस्तों कि मिश्रण का क्रय मूल्य यदि 100 है, 100 रुपये 20 का लाभ होगा तो कितने का बिकेगा वो, 120 का। तो 120 तो हो गया 96। मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 कितना, 96 गुना का 100 बटे 120, जीरो से जीरो कट गई, 12×8 96 और 8 गुना 10 करेंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 80 रुपये प्रति किलोग्राम। दोस्तों एक प्रकार का जो घी था वो था 100 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा था 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और जब दोनों को मिला रहे हैं तब मिश्रण का क्रय मूल्य बन रहा है हमारा 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण के क्रय मूल्य को रख देंगे बीच में, एलिगेशन नियम लगाएंगे, 80 में से 50 को माइनस करेंगे, 80 माइनस का 50 अनुपात और 100 माइनस के 80। दोस्तों 80 में से 50 गया कितना बचा, 30 अनुपात 100 में से 80 गया कितना बचा, 20। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, यह आपका आंसर आ जाएगा 3:2। किस अनुपात में मिलाएगा, 3:2। या क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए। एक तरफ पानी है, एक तरफ स्पिरिट है। कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। दोस्तों पानी की कॉस्ट 0 मान लेंगे हम, और स्पिरिट को यदि हम मान लें कि ये 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो स्पिरिट का मूल्य हो गया 100 रुपये। इसमें क्या हुआ, इन दोनों के मिश्रण को बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। इसकी फ्रिक्शन होती है 1/6। दोस्तों जब 6 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो वह कितने की बिकेगी। ये नीचे जो होती है वास्तविक वैल्यू होती है, नीचे वाली वास्तविक वैल्यू, ऊपर लाभ या हानि जो भी। अब यहाँ लाभ की बात कर रहा तो 6 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 रुपये के लाभ के साथ बिकेगी, कितने की बिकेगी, 7 रुपये। दोस्तों और 7 रुपये की जब वो बिकी, 7 रुपये की जब वो बिकी तो इस प्रकार 7 तो हो गया 100 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 6 कितना, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, सॉरी मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 6। तो 6 कितना, 6 निकालने के लिए 100 गुना के 6/7 कितना आ जाएगा, 600/7। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। ये पानी का क्रय मूल्य 0, स्पिरिट का क्रय मूल्य 100 मान लिया, और मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 600/7। तो इसे बीच में रख देंगे 600/7। एलिगेशन नियम लगाएंगे, 600/7 में से माइनस करेंगे 100 को,
माइनस करेंगे 100 अनुपात 0 में से माइनस करेंगे 600/7। जब यहाँ कितना आएगा 600, इसका एलसीएम 7 आ गया। माइनस जब 7 के गुना 100 में करेंगे माइनस आएगा कितना 700 अनुपात ये कितना आएगा माइनस का 600/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 में से माइनस करेंगे 700 तो कितना आएगा आपका, यहाँ करते हैं दोस्तों, माइनस का 100 अनुपात माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 100 अनुपात 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कितना आ जाएगा 1/6। ये दूसरा तरीका इसका ये है करने का, वो लॉजिकल है सिर्फ आंसर लाने के लिए, बेसिक यही है। जैसे कह रहा था 16 से ही 2/3% का लाभ, तो ये किस अनुपात में मिलाया जाए, 16 से ही 2/3% की फ्रिक्शन बनती है 1/6। तो दोस्तों ये सिर्फ लॉजिकल ही है आंसर लाने के लिए। ये किस अनुपात में मिलाए गए हुए 1/6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। दोस्तों स्पिरिट का फिर से 100 रुपये मान लेंगे और पानी को हम मान लेंगे 0, और कह रहा है मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्रिक्शन है कितनी 1/5। यदि 5 रुपये उसका हो गया वास्तविक मूल्य तो 1 रुपये का उस पर लाभ हो रहा है, और जबकि हमने कितना माना था वास्तविक मूल्य 100 रुपये, और 1 रुपये के लाभ के बाद भी वो क्या कह रहा है लागत मूल्य पर ही बेच रहा है। दोस्तों 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है 6, कितने की बिक्री हुआ 6 रुपये की, और 6 रुपये की जब बिक्री है तो वो लागत मूल्य पर ही बिक्री है। लागत मूल्य हमने कितना माना था स्पिरिट का ही मारेगा, पानी का तो 0 हो गया, तो 6 तो हो गया 100 रुपये। तो दोस्तों 5 कितना, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए 5 कितना, 5 निकालने के लिए 100 गुना के 5/6, यह आपका आ गया 500/6। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 500/6। 500/6 को बीच में रख देंगे, एलिगेशन नियम लगाएंगे। तो दोस्तों 500/6 में से माइनस करेंगे 0 को, -0 अनुपात 100 माइनस करेंगे कितना 500/6। यहाँ तो 0 तो माइनस हो जाएगी, कुछ नहीं होता, 500/6 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। और 6 के गुना जब 100 में करेंगे 600 माइनस 100 500, तो कितना बचेगा 100/6। 6 से 6 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आंसर कितना आ गया आपका 5/1। दोस्तों ये आपका आंसर है। एक तरीका ये है आंसर लाने के लिए, जैसे कह रहा था 20% का लाभ, 20% की फ्रिक्शन कितनी 1/5, पूछ रहा है स्पिरिट और पानी का क्या अनुपात है। दोस्तों आपका स्पिरिट पूछ रहा है, तो स्पिरिट हमने कितनी नीचे वास्तविक रहेगी, स्पिरिट कितनी होगी 5, और पानी कितना हो गया 1, 5/1। आप इस प्रकार भी आंसर ला सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आंसर लाने का तरीका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। दोस्तों शेष मात्रा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शेष मात्रा बराबर है कुल मात्रा, ब्रैकेट में रखना है हमें 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा, और वो प्रक्रिया कितनी बार करी गई है उसकी पावर चढ़ा देंगे हम ऊपर n। दोस्तों अब शेष मात्रा निकालने के लिए दूध की शेष मात्रा निकालने के लिए कुल मात्रा कितनी है 50 किलोग्राम, 1 माइनस कितनी मात्रा निकाली जा रही है 5 किलोग्राम बटे में 50, और ये प्रक्रिया कितनी बार करी जा रही है 3 बार, तो इसकी पावर चढ़ा देंगे 3, या 5 से 50 कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 50 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/10 की पावर 3, या इसे हम कर सकते हैं 50 गुना 10 से कम 10, 10 में से गए कितना आ गया 9/10 की पावर 3, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 50 गुना
पावर तीन चढ़ा हुआ है तो उसे 3 बार लिख देंगे। 9/10 गुना के 9/10 गुना के 9/10। 1 0 से 1 0 कट गई। 5 से इसे काट दें कितनी बार? 5 दूनी 10। दोस्तों 9 की गुना जब 3 बार करेंगे 729 आएगा। 729/20। या जब 729 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6, एक बचा 12 हो गया। 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 364.5 आएगा। और बटे में कितना रह गया? जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10। नीचे 10 है तो एक अंक दशमलव और किधर खिसका देंगे? बाएं तरफ। यह आपका आ जाएगा 36.45 किलोग्राम। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह गई? मान लिया जाए दोस्तों कि बर्तन में आरंभ में जो दूध की मात्रा थी वो थी 100 किलोग्राम। आरंभ में दूध की मात्रा थी 100 किलोग्राम। यदि हम शेष मात्रा निकालेंगे, शेष मात्रा बराबर कुल मात्रा ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस कितना परसेंट निकाला जा रहा? 20%। 20 बटे कितनी है कुल मात्रा? 100। और कितनी बार प्रक्रिया की जा रही है? 3 बार। तो पावर चढ़ा देंगे 3। 20 से काट देंगे 100 को, कितनी बार कटेगा? 5 बार। यह आपका आएगा 100 गुना के 1 माइनस 1/5 की पावर 3। या इसे हम लिख सकते हैं 100 तो गुना में ऐसा कैसे? 5 का 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4/5 की पावर 3। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुना में पावर 3 चढ़ी है तो इसे हम 3 बार लिख देंगे। गुना में 4/5 गुना का 4/5 गुना का 4/5। दोस्तों 5 से इसे काट दें कितनी बार कटेगा? 20 बार। पुनः 5 से काट दें कितनी बार कटेगा? 4 बार। या जब हम इसकी गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुना 4 करेंगे 64 गुना 4 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। जब 64 गुना 4 करेंगे 4 चौक 16 का 6, हासिल को कितना? 1, 4 6 का 24 और 1 25। 256/5। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, 5 है 5, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 5 दूनी 10, 51.2 किलोग्राम। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक कनस्तर शराब से भरा था। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात दे रखा है 16/65। 16/65। पूछ रहा है प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? मान ले जाए दोस्तों प्रारंभ में जो शराब थी वो कितनी थी? ए थी। और कह रहा है इस ए में से 8 लीटर शराब निकाली गई और उसकी जगह पानी घेरा गया और इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। तो कुल मिलाकर यह प्रक्रिया कितनी बार होगी? 4 बार। तो दोस्तों करते हैं शेष मात्रा, शराब की शेष मात्रा निकालते हैं। शराब की जब शेष मात्रा निकालेंगे तो पहले कुल मात्रा गुना 1 माइनस के निकाली गई मात्रा कितनी है? 8 बटे में कुल मात्रा की पावर कितनी है? 4, क्योंकि यह प्रक्रिया हमने कितनी बार करी है? 4 बार। और दोस्तों ये जो दे रखा है हमारे पास शराब और पानी का अनुपात दे रखा है। यदि हम पहले, क्योंकि भाई 65 लीटर यदि पानी मिला हो, एक बात मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले शराब ही थी, क्योंकि हमने इसमें साफ साफ कह रखा है कि बर्तन में पहले पूरी जो थी शराब थी। 16 और 65 को जब जोड़ेंगे तो कुल कितने लीटर शराब होगी? पहले 21। दोस्तों इस प्रकार ए बराबर कितना आ गया हमारा? 81। और यदि हम शेष मात्रा का
अनुपात करेंगे किससे, कुल से, कुल मात्रा से। शराब की कुल मात्रा का अनुपात निकालेंगे शेष मात्रा से। तो शेष मात्रा हमारी कितनी आई, ए ब्रैकेट में 1 माइनस 8/a की पावर कितना है 4, और बटे में कुल मात्रा हमने कितनी मानी थी, ए। और जो हमारा अनुपात है, शेष मात्रा कितनी बचा रखी है शराब की, 16 बटे, और कुल मात्रा कितनी है हमारी 81, 16/81। दोस्तों ए से ए कट गया, ये हमारा आ गया 1 माइनस के 8/a की पावर कितना आ गया 4, या 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और बटे में 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। या दोस्तों ये आया था हमारा 1 माइनस 8/a की पावर 4 बराबर आया था 2/3 की पावर 4। घात से घात काट देंगे, तुलना कर देंगे आधारों की। 1 माइनस के 8/a बराबर कितना है 2/3, या माइनस के 8/a को उधार बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसे ले जाएंगे इधर, तो 1 माइनस के 2/3 इज इक्वल टू आ गया 8/a के। 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1/3 बराबर कितना है 8/a के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस a की गुना 1 में होगी तो कितना आएगा a है दोस्तों, ये a, और 8 दिया 24। तो इस प्रकार कुल मिला के प्रारंभ में कितनी मात्रा थी 24 लीटर। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों ए तथा बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:5, और आगे कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। दोस्तों द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है, और इसमें कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर। इसका मतलब ये है कि ये जो अनुपात है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकला होगा तभी तो जाके द्रव बी को मिलाया होगा। द्रव ए तो समान है, द्रव ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और द्रव बी को मिलाया गया है। इनका यदि आनुपातिक योग करें तो इनका आनुपातिक योग कितना आ गया 12, और इनका आनुपातिक योग कितना आ गया 16। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 की वृद्धि हो रही है बी में, या टोटल में भी अगर देखें, ये जो 4 की वृद्धि हो रही है ये इस 9 लीटर की वजह से हो रही है, जो 9 लीटर जो द्रव बी मिलाया गया है। यदि द्रव बी 9 लीटर मिलाया गया है तो प्रारंभ में जो द्रव था उसमें से भी 9 लीटर निकला होगा मिश्रण में से, तभी तो जाकर 9 लीटर द्रव बी मिलाया गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, द्रव बी पहले 5 था, अब हो गया 9, तो कितने का अंतर आया 4 का। 4 की वजह से कितना मिलाया गया 9 लीटर। तो कह लेंगे टोटल द्रव प्रारंभ में कितना था। दोस्तों यदि इसका अनुपातिक योग 16 है, या मान लिया जाए कि ये 16 लीटर अब है, तो प्रारंभ में भी तो 16 लीटर ही होगा। 12 प्लस का 4 16 लीटर ही तो होगा, क्योंकि इसी की वजह से, इस 4 की वजह से तो 9 लीटर मिलाया गया। तो दोस्तों 4 तो हो गया हमारा 9 लीटर। प्रारंभ में कितना द्रव था, तो 16 निकालने के लिए 9 गुना के 16/4, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 9 चौक 36 लीटर। प्रारंभ में भी 36 लीटर द्रव था और अब भी 36 लीटर द्रव है। तो पूछ रहा है प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी। दोस्तों 7 5 12, तो 12 तो हो गया 36, 12 तो हो गया 36 लीटर। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी है 7, तो 7 कितना, 7 निकालने के लिए 36 गुना का 7/12, 12 36 को काट दें कितनी बार 3 बार, और 7 दिया 21 लीटर द्रव। दोस्तों यह आपका आंसर आएगा। प्रारंभ में था 21 लीटर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। पानी और सीरे का दे रखा है दोस्तों अनुपात, 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। आगे कह रहा है कि इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो जाए। आधा पानी और आधा सीरे का अनुपात मतलब है कि 1:1। दोस्तों मिश्रण निकालने को कह रहा है, और क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीरे को बराबर कर देंगे।
सीरा यहाँ पे 5 है, सीरा यहाँ पे 1 है, तो इस पूरे में कितने गुना कर देंगे 5 की। तो 5 की इसमें गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी है 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इस प्रकार इनका अनुपातिक योग पहले था 3:5 और अब कितना आ जाएगा 5:5। और बात कर रहे हैं कि कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दें। अब हमारा अनुपातिक योग आ गया 10 और पहले कितना आ रहा था अनुपातिक योग 8। यदि हमने इस मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाला हो, इस टोटल में से 2 लीटर मिश्रण निकाला हो और यहाँ पर पानी में कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, तो अब कितना हो गया ये 10 लीटर। ये 2 की जो वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये है, ये हमें साफ साफ दिखा रहा है कि भाई अगर अब 10 लीटर मिश्रण है तो अगर अब 10 लीटर मिश्रण है 2 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो प्रारंभ में भी तो 10 ही लीटर होगा, क्योंकि यदि हम मिश्रण निकालेंगे तभी जाकर तो पानी मिलाएंगे। इसमें कह रहा है कितना मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिला दिया गया। यदि हम अब हमारे पास अब 10 लीटर है तो प्रारंभ में भी 10 ही लीटर होगा। दोस्तों 2 लीटर निकाला गया मिश्रण है कितने में से 10 में से, क्योंकि भाई ये तो पहले भी तो 10 ही था, 8 + 2 10, तभी तो जाकर 2 लीटर पानी मिलाएंगे। 2 लीटर निकाला गया कितने में से निकाला गया 10 में से, जब काट देंगे कितना आ गया 1/5। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। दोस्तों एलिगेशन लगा देंगे, कुछ भाग बेच रहा है 8% लाभ पर और कुछ भाग बेच रहा है 18% लाभ पर, और दोनों में कुल मिलाकर उसे कितना प्रतिशत लाभ मिला 14% का लाभ। एलिगेशन लगा देंगे, 14 में से 18 को माइनस करेंगे कितना आएगा -4 अनुपात 8 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यह आपका आ गया 4:6। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका अनुपात आ गया 2:3। और कह रहा है कि व्यापारी के पास कुल कितने चावल थे 1000 किलोग्राम चावल, 1000 किलोग्राम चावल थे, और जबकि हमारे पास आनुपातिक योग कितना आ रहा है 5। दोस्तों तो 5 तो हो गया 1000। पूछ रहा है कि व्यापारी ने 8% लाभ पर कितने चावल बेचे। 8% लाभ का अनुपात कितना आ रहा है 2। तो दोस्तों 2 कितना, 2 निकालने के लिए 1000 गुना का 2 बटे में क्या रखेंगे 5। 5 से जब 1000 को काटेंगे ये कट जाएगा 200 बार, और यदि हम 200 गुना 2 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 किलोग्राम चावल। व्यापारी ने 8% लाभ पर 400 किलोग्राम चावल बेचे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास रुपए 1 लाख थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि उनसे उसकी कुल वार्षिक आय ₹9400 हो तो 10% की दर पर उसने कुल कितना धन उधार दिया। दोस्तों कुछ को दे रहा है 9% पर, शेष को दे रहा है 10% पर, और कुल मिलाकर उसे ₹9400 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ 1 लाख रुपए पे। तो दोस्तों एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए, मिश्रण का कुल प्रतिशत निकालने के लिए ₹9400 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ 1 लाख रुपए पे, गुना कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, ये आपका आ गया 94/10, या इसे हम लिख सकते हैं 9.4%। मिश्रण का कुल प्रतिशत आ गया 9.4%। तो मध्य में रख देंगे उसे 9.4%। एलिगेशन नियम लगा देंगे, 9.4 में से माइनस करेंगे 10, हमारा आ जाएगा माइनस का 0.6 अनुपात 9 में से 9.4 घटाएंगे आ जाएगा हमारा माइनस का 0.4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0.6 अनुपात 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया 6:4, या इसे हम लिख सकते हैं 3:2। इस प्रकार हमारे पास 9% पर दिए गए धन का अनुपात आ गया 3,
और 10% पर दिए गए धन का अनुपात आ गया 2। अनुपातिक योग हमारे पास आ गया कितना 5, और जबकि हमने कुल कितने रुपए उधार दिए थे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों 1 लाख रुपए तो हो गए 5, या 5 तो हो गया 1 लाख रुपए। पूछ रहा है सवाल में कि उसने 10% की दर पर कितना धन दिया। 10% की दर पर उसने कितना धन दिया 2। अनुपातिक योग से निकाल लेंगे। 10% की दर का अनुपात है 2। तो दोस्तों 2 कितना, 2 निकालने के लिए 1 लाख गुना के 2 बटे 5, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, जितनी जीरो बच रही बात पीछे जीरो लगा दो, या 20,000 गुना 2 करें कितना आ जाएगा आंसर 40,000 रुपये। 40,000 रुपये दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दोस्तों कि नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को ₹200 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 में मिलाकर बने मिश्रण को ₹210 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत कितना। दोस्तों एक कह रहा है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, और इनको जो मिलाती है वो 5:3 के रूप में मिलाती है। यदि हम मान लें कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को हम यहाँ 5 किलो मान लें और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को यहाँ 3 किलो मान लें, तो कुल मिला के मिश्रण का जो क्रय मूल्य बैठेगा हमारा 180 गुना के 5, ये कितने की बैठ जाएगी 18×5 90, 900 रुपये की ये बैठ गई, और 200 गुना के 3 2 3 6, 600 रुपये की ये बैठ गई। कुल मिला के ये जो हमें चाय पड़ी कितने की पड़ गई 9 6 15, 1500 रुपये की हमें पड़ गई। अब जो कह रहा है कि यदि इसे हम 210 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दें तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों 5 किलो हमने ये मानी, 3 किलो ये मानी, तो कुल मिला के कितनी चाय होगी हमारे पास 8 किलो। अब इस 8 किलोग्राम चाय को 210 रुपये के हिसाब से यदि हम बेचें तो कितने की बिकेगी वो, इसका विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, देखते हैं 800 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपये की ये बिकेगी दोस्तों। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 1500 रुपये की कोई चीज़ है, 1680 रुपये की बिक्री है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 180 रुपये का। और परसेंटेज निकालने के लिए 180 रुपये का लाभ है। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट 180 रुपये का लाभ है, कितने पे है 1500 पे। 180 बटे 1500 गुना का 100, 2 जीरो कट जाएगी, 180 बटे 15, और जब 180 को 15 से भाग देंगे आंसर आएगा आपका 12%। दोस्तों यदि परसेंटेज की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप परसेंटेज को देख सकते हैं यदि यह आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रम से, 2 बर्तन है ए और बी, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इनमें। ए में है 5:3 और दूसरे में है बी में 2:3, और कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। दोस्तों मान लें कि नया मिश्रण जो हमारा सी है, सी में क्या कह रहा है आधा दूध और आधा पानी, तो 1:1 रख देंगे। इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, जब एलिगेशन नियम लगाते हैं तो हम इनका अनुपातिक योग कर लेंगे। इसका अनुपातिक योग 8, इसका अनुपातिक योग 5 और इसका अनुपातिक योग 2। अब इनमें से हम क्या करें, किसी भी एक की मात्रा ले लो, या तो सब में से दूध की मात्रा ले लो या सब में से पानी की मात्रा ले लो। तो हम जो कर रहे हैं दूध की मात्रा लेकर कर रहे हैं। दोस्तों ये टोटल 8 है ए में, और 8 में से कितना दूध है 5, तो इसे हम लिख देंगे 5/8। और बी में हम देखते हैं ये टोटल 5 है और इस 5 में से कितना दूध है 2, तो इसे दूसरी तरफ लिख देंगे हम 2/5। और जब हमने जिस बर्तन में मिलाया है उसका अनुपातिक योग कितना है 2, और उस 2 में से कितना दूध है 1, तो इसे हम लिख देंगे मध्य में 1/2। एलिगेशन नियम फॉलो करेंगे, 1/2 में से माइनस करेंगे 2/5 अनुपात 5/8 में से माइनस करेंगे 1/2। दोस्तों ये वाला एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे 10,
2 से 10 गया 5 बार, यहाँ से क्या जाएगा 5, 5 से 10 गया 2 बार, यहाँ आ जाएगा 4, 5 माइनस 4/10 अनुपात, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 5 माइनस का 2 चौक 8, 5 माइनस 4/8। यदि हम इसे और सोल्व करेंगे, यह आपका आ जाएगा 1/10 अनुपात, यह आ जाएगा 1/8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, यह आ गया था हमारा 1/10 अनुपात 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुना इसमें इसकी इसमें, यह आ गया हमारा 8/10 और 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काट देंगे 4/5। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 7:2 है दूध और पानी का अनुपात। टोटल कितना दे रखा है 729 मिलीलीटर ml। कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। दोस्तों यदि ये पानी मिलाने की बात कर रहे हैं तो दूध को बराबर कर देंगे, और दूध ऑलरेडी बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, इनका अनुपातिक योग कर देंगे। इनका अनुपातिक योग 7:2 करे है तो ये कितना हो जाएगा 9, और इसका है 7:3 तो इसका कितना हो जाएगा 10। और कह रहा है कि प्रारंभ में जो दूध की मात्रा है, प्रारंभ में जो मिश्रण की मात्रा है वो 729 है, और हमारा अनुपातिक योग कितना है 9, तो 9 तो हो गया 729। पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया दोस्तों, पहले 9 था, अब कितना हो गया 10, कितना पानी मिला 1, तो 1 कितना, 1 निकालने के लिए 729 गुना का 1/9, 9 × 72 और 9 × 9, कितना पानी मिला दोस्तों 81 मिलीलीटर, 81 ml। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपके मिश्रण का भी दी एंड हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।